नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 विजय बेला। पाठ 13 विजय बेला। विजय बेला का मतलब ही जानती हो कि विजय की घड़ी। विजय प्राप्त करने के बाद जो आनंद होता है उसी को विजय बेला बोला गया है। तो 1857 की लड़ाई हुई थी जिसमें जीत हुई थी, उसी के बारे में इस पाठ में विजय बेला में एकांकी के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया है। इसकी लेखक है श्री जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक है श्री जगदीश चंद्र माथुर जी, जिसने एकांकी के माध्यम से 1857 के युद्ध के बारे में बताया गया है। 1857 की क्रांति, जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारतवासियों में एक आत्मबल का संचार हुआ था। भारतवासियों में एक आत्मबल ताकत का संचार हुआ था। उसी ताकत के बल पर क्या किया, उसने युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हुए। उन्हें यह एहसास होता है कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम है, समर्थ है। पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो वह उसको 1857 की लड़ाई हुई, तब सभी भारतवासियों में यह ताकत आई, आवाज आई, समर्थ हुए कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह आत्मबल 80 वर्ष के सेनानी वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण हो पाता है। यह जो युद्ध जो थे 80 वर्ष की उम्र में यह सेनानी थे वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण हो पाता है। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह की पराक्रम कथा का यह एकांकी के रूप में वर्णित है, जिसने कि अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके एक बाह में गोली लग गई। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उसके एक बाह में गोली लग गई थी, फिर भी वह युद्ध करने में हारा नहीं, वह लड़ने के लिए तत्पर ही रहते थे। वे युद्ध करते रहे। अंत में पीड़ा की अधिकता के कारण वह अंत तक युद्ध करते रहे, लेकिन बाह में गोली लगने के कारण उसकी अधिक पीड़ा होने लगी। अधिकता के कारण अपनी घायल बाह को स्वयं काटकर, तकलीफ के कारण, बाह में तकलीफ के कारण उसने अपनी बाह को स्वयं ही काटकर गंगा जी में बहा देता है, गंगा जी को भेंट चढ़ा देता है। यह कथन है कि रैयत, मल्हार, किसान, यही वे शक्ति है जिसके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है। यही वे शक्ति है कि कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है। जन के प्रति कुंवर सिंह के स्नेह भाव को व्यक्त करती है। जन के प्रति, लोगों के प्रति कुंवर सिंह के स्नेह भाव, प्रेम भाव को व्यक्त कर रही है। ऐतिहासिक एकांकीकार, इतिहास का एकांकीकार जो है जगदीश चंद्र माथुर ने कुंवर सिंह की इन्हीं रूप छवि को एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया है। किसके रूप में? एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया है। पात्र परिचय है, इसका पात्र परिचय है बच्चों। जैसे जब क्लास होती है तो हम लोग एक एक बच्चे को क्लास में खड़ा करके एक एक पात्र बना दिया जाता है। उस पात्र को एक एक पात्र के शब्द को एक एक बच्चे पढ़ते रहते हैं। वो उसमें और मजा आता है, लेकिन अभी के समय के अनुसार सभी पात्रों को मैं ही पढ़ूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनना। पात्र परिचय है: कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरि किशन सिंह, नाथूराम सरदार, भीमा, मैकू, पुरोहित जी, पुरोहित विश्वनाथ सिंह, कुंवर सिंह जो जिसके बारे में आज हम एकांकी
के माध्यम से पढ़ेंगे। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के सेनानी, बिहार में जगदीशपुर के राजा थे। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई, अमर सिंह जो थे कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। हरि किशुन सिंह कुंवर सिंह का वफादार था। हरि किशुन सिंह जो थे कुंवर सिंह का वफादार था। नाथू सरदार जो थे शिवापुर घाट पर, नाथू सरदार जो थे शिवापुर घाट पर मलाहों के सरदार थे। मलाहो रहते हैं उसके सरदार थे। भीमा एक मल्लाह, मैकू दूसरा मल्लाह। पुरोहित जी कुंवर सिंह के राज पुरोहित थे। विश्वनाथ सिंह अमर सिंह का हरकारा संदेश वाहक। पहला दृश्य, अब हम इस एकांकी को पहला दृश्य देखते हैं। मल्लाहों के सरदार की झोपड़ी के सामने गंगा जी के कुछ हटकर नाथूराम सरदार खड़ा है। भीमा मल्लाह का प्रवेश, उसी समय भीमा मल्लाह का प्रवेश होता है उस झोपड़ी की तरफ। भीमा मल्लाह का प्रवेश होता है। भीमा कहता है सरदार सरदार। वह सरदार सरदार करके आवाज देने लगता है। सरदार आ गए भीमा, काम पूरा करो। सरदार जब बोलता है कि आ गए भीमा, काम पूरा करो। भीमा बिल्कुल, भीमा कहता है बिल्कुल, देखो ये 4 नावें किनारे पर भी आ लगी है। भीमा कहता है कि बिल्कुल सरदार, मैं देखूंगा यह 4 नाव जो है किनारे पर लगी है, उसके तरफ भी मैं ध्यान दूंगा। सरदार कुल 40 नावें होगी भीमा। सरदार कहता है कुल 40 नावें होगी भीमा। भीमा कहता है कि 40 नावें होगी। सरदार ना डुबाते तो फिरंगी जनरल गोलियों से नावों को बेकार कर देता। भीमा सिपाही लोगों के उतरने पर मलाहों को क्या हुक्म है? भीमा कहता है जैसा सरदार ने कहा था सब नावें इसी किनारे पर रहेगी और रात में उस पार वापस होकर फिर डुबा दी जाएगी। अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी है, यह देखो ना। सरदार हाँ, पर महाराज अभी तक नहीं आया। सरदार कहता है हाँ, पर महाराज अभी तक नहीं आया है। भीमा कहता है महाराज सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं। भीमा कहते हैं महाराज सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं। सारी फौज को उतार कर खुद नाव पकड़ेंगे। सारी फौज को उतार देंगे फिर नाव पकड़ेंगे। इस उम्र में और यह हिम्मत है, इस उम्र में और हिम्मत है। सुना है 80 बरस के हो चुके हो। कुंवर सिंह को कहते हैं सरदार की। भीमा कहता है कि आप 80 बरस के हो गए फिर भी इतना हिम्मत रखते हो। सरदार एक पखवाड़े में बराबर लड़ाई हो रही है। सरदार कहता है एक पखवाड़े से लड़ाई हो रही है। अतरौलिया, आजमगढ़, मगहर, हर जगह कुंवर सिंह, हर जगह वह तूफान। मगर गंगा मैया ने कैसी शक्ति उसे बूढ़े कुंवर सिंह के बदन में फूंक दी है। बिजली की जोत है कि पल में चकाचौंध कर देते हैं। कुंवर सिंह के पास 80 वर्ष के उम्र में भी उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, इसलिए लोग उसको कहते हैं कि गंगा मैया ने उसको इतनी ताकत झोंक दी है कि इस उम्र में भी एक पखवाड़े से भी युद्ध हो रहे फिर भी वह थकता नहीं। सावन की झड़ी है कि जो थकने का नाम ही नहीं। जैसे सावन के महीने में लगातार बारिश होती रहती है और क्या करते हैं, लगातार बारिश होते हैं, बारिश जो है छोड़ने का नाम नहीं होती। उसी प्रकार इस कुंवर सिंह को भी उस झड़ी के समान तुलना किया गया है कि वह लड़ाई लड़ने में थक नहीं रहे हैं, पूरी ताकत
झोंक दिए हैं और पूरे लड़ाई लड़ी रहे। भीमा, एक बात कहूँ सरदार, धरती से आसमान तक बादल घूमते हैं तो बिजली कड़कती है। भीमा कहता है, सरदार, धरती से आसमान तक बादल घूमते हैं तो बिजली कड़कती है। राजा कुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और रैयत का बल है। इस ताकत में वहाँ के भोजपुर के किसानों, रैयतों, मल्लाहों, ग्वालों का सभी लोगों का बल उनमें समाहित है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह है। गरीबों का राजा, सबको देखने वाला कौन था? कुंवर सिंह था। अमृत का घूंट पिया है उसने, अमृत का घूंट पिया है। उसे बुढ़ापा छू नहीं सकता, वह क्या था? हिष्ट पुष्ट और ताकतवर था, लड़ने में शक्ति था। सरदार, तुमने यह गीत सुना है? सरदार कहता है, तुमने यह गीत सुना है? सरदार, कौन सा? फिर सरदार बोलता है, कौन सा? भीमा, राजा कुंवर सिंह का राज। भीमा कहता है, राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार, कुंवर सिंह के गीत तो आजकल बच्चे बच्चे के जबान पर है। फिर भी आप गीत सुनो। दोनों में बात हो रही है। तो भीमा गाने के स्वर में, राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें सिरजे सबका काज। राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें सिरके सबका काज, कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिनके छूने में थी लाज। ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। सरदार फिर कहता है भीमा से, महाराज को अब तक आ जाना चाहिए। महाराज को अब तक आ जाना चाहिए। शायद चलते चलते फिरंगे की आंखों में कुछ और धूल झोंकने का इंतजाम करते हो। फिर फिरंगियों के, अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंकने का भी काम करते हैं। भीमा, राजा कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं? राजा कुंवर सिंह के बुद्धि को क्या तारीफ करूं? सरदार, कटार की धार सी पैनी है। कटार जो रहता है उसकी धार की जैसी पैनी है। हर किस्म को साधु बनाकर भेजा है। हर किस्म जो को है साधु बनाकर भेजा है। जानते हो किस लिए? आपको पता है? आप जानते हो किस लिए? सरदार कहता है, क्यों? भीमा, हर किस्म ने गांव-गांव में खबर उड़ा दी है कि नावें तो मिल नहीं रही है। नाव जो है मिल नहीं रही है। इसलिए कुंवर सिंह अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे। हाथियों से क्या करेंगे? गंगा पार करेंगे। सरदार फिर कहता है, फिरंगी ने सब सुना होगा। फिरंगी ने तो सभी इस बात को सुन लिया होगा। भीमा, सब सुना और फिर हर किस्म ने जरनलों के सामने भी यही बात कही। हर किस्म ने जरनलों से यही बात कही। फिर क्या था? दोनों जनरलों ने बलिया घाट की तरह घोड़े दौड़ा दिए। बलिया घाट जो थे उधर घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते ले जाता है। वहाँ छिपकर दांव लगाए बैठे हैं कि अब कुंवर सिंह के हाथी गंगा पार करे और कब उन्हें ठिकाना लगाए। सभी लोग यह ताक में बैठा था कि कुंवर सिंह के हाथी गंगा पार करे और कब इसका ठिकाना लगाए। सरदार हंसते हंसते खूब और इधर शिव घाट पर मैदान साफ हो गया और राजा कुंवर सिंह जो है नाव पर
नाव पर गंगा पार करके आ पहुँचे। नाव पर बैठकर गंगा पार करके आ गए। खूब छकाया, खूब उसको छकाया ने परेशान किया। दूर से कुछ गोलियों की आवाज़ें, कुछ दूर से गोलियों की आवाज़ आती है। सरदार जो है, भीमा कुछ सुनो। सरदार कहता है, भीमा कुछ सुनो। भीमा गोलियां निकालिए। सरदार, भीमा वह फिरंगी की फौज वह देखो। भीमा कहता है, सरदार वह फिरंगों की फौज को देखो, वह देखो। फिर गोलियों की आवाज़ और स्पर्श आती। फिर गोलियों की आवाज़ जो है, स्पर्श आती है। एक था पात्र पर चपड़ थे तो मैकू था। सरदार, सरदार वह देखिए नाव अकेली, वह देखिए नाव अकेली नाव। सरदार, हाँ महाराज ही है, हाँ महाराज ही है। गोली की आवाज़ आई, गोली चल रही है। नाव पर निशाना है, नाव पर बैठे हैं, इसलिए कुंवर सिंह को नाव में ही निशाना लगाने लगे। भीमा, अगर मल्लाह को गोली लगी तो फिर बौछार, अगर मल्लाह को गोली लगी तो फिर बौछार हो जाएगी। मैकू, और अगर महाराज को लगी, सरदार कुछ करना ही पड़ेगा। सिपाही लोग कुछ न कुछ कर सकेंगे। इस मौके पर सिपाही लोग कुछ न कुछ कर सकेंगे। सरदार, मैं जानता हूँ। सरदार कहता है, मैं जानता हूँ गोलियों की आवाज़ है। भीमा फिर बोलता है, किधर आवाज़ आ रही सरदार? यह गोलियों की आवाज़ किधर से आ रही है? सरदार, नदी में तैरकर, सरदार जो है नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा। सरदार कहता है, नदी में तैरकर साथ में रस्सी ले जाऊंगा, तुम किनारे से खींचना, तुम लोग जो है किनारे से खींचना। भीमा, नहीं सरदार तुम ठहरो। भीमा कहता है, नहीं सरदार तुम ठहरो, आप नहीं खींचोगे, तुम्हारे बिना इधर का काम बिगड़ सकता है, तुम्हारे बिना इधर का काम बिगड़ सकता है। मैकू, यह लो रस्सा। मैकू कहता है, यह लो रस्सा, मैं कमर में बांध कर तैरता हूँ। मैकू कहता है, मैं कमर में बांध कर तैरता हूँ, जरूरत होगी तो नाव से बांध दूंगा, जरूरत होगी तो नाव से मैं बांध दूंगा, और तुम लोगों खींचते जाना, और तुम लोग जो है उसे खींचते जाना, आगे बढ़ जाएगा। महाराज को बचाना है, महाराज को जैसे भी हमको बचाना है। भीमा जाता है, गोलियों की आवाज़। फिर पानी में आवाज़ आता है, छपाक की, छप छप होता है ना पानी में चलने से, वैसी आवाज़ आती है। सरदार, मैकू, यह उसी गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है। सरदार कहता है, मैकू, यह जो काम जो है गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है। उसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बलियों में लौट पड़ी है। उसी मल्लाह के कारण फिरंगियों की फौज जो है बलिया में लौट गई है। मैकू, हाथ तो कुछ नहीं लगा, हमारी हाथ तो कुछ नहीं लगा। तो यह जो थी 1857 की लड़ाई जो थी विजयपुरा, जिसमें कुंवर सिंह ने बहुत मेहनत से बड़ी ताकत से, चतुराई से यह युद्ध लड़ा है, उसमें विजय उसको प्राप्त हुई, विजय की बेला आई है। तो यह पार्ट जो है आगे की वीडियो के माध्यम से फिर समझाऊंगी बच्चों। तो आप लोग एक बार इस बुक को और एक बार अच्छे से, जब आगे की वीडियो में पढ़ाने आऊँगी तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो सामने में बुक रखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा कि क्योंकि यह एकांकी जो है पात्र परिचय है, सभी पात्र अलग अलग है, तो क्लास में हम अलग अलग पात्रों के माध्यम से इस पाठ को पढ़ाते हैं और समझाते हैं। तो सामने में आप बुक रखोगे और पात्र क्या बोल रहे, कौन सा पात्र क्या बोल रहे, यह समझ आएगा। इसलिए जब हम इसके आगे की पार्ट पढ़ेंगे, ये आगे की इसी पार्ट का आगे
अंश को पढ़ेंगे तो आप लोग जरूर रखिएगा। अब आगे की पाठ को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी बच्चों। तब तक के लिए नमस्ते। आपका ध्यान रखिएगा।